शाम का समय था। कच्ची शराब की जाम छलक रही थी। पवन और दीपक दोनों शराब पीकर टल्ली हो चुके थे। तभी पवन ने दीपक से बोला, भैया आज के बाद मैं आपकी बीवी को मजा नहीं दूंगा। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, अब मैं उसकी कभी भी नहीं लूंगा। तो दीपक बोला, क्या हुआ भाई, आखिर तेरी भाभी ने तुझसे ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो रहा है? तो पवन बोला, भैया वो मुझे पीछे से नहीं देती है, एक बार आप उससे बात करो। अगर वो मुझे बैकडोर से एंट्री करवाई तो ठीक है, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और तुरंत रिजाइन दे दूंगा। इस बात पर दोनों भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर पवन ने बड़े भाई दीपक का मर्डर कर दिया। सवाल यह उठता है कि जब दीपक को पत्नी और छोटे भाई के अवैध संबंधों के बारे में पता था तो वो इसका विरोध क्यों नहीं करता था? जब दीपक ने छोटे भाई पवन को पत्नी के साथ ठुकाई करने का लाइसेंस दे रखा था तो फिर उसने दीपक को मौत के घाट क्यों उतारा? पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के पटेल नगर से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला दीपक शहर में रहकर नौकरी करता था। उसकी पत्नी संगीता घर पर अकेले रहती थी। एक दिन उसका चचेरा भाई पवन संगीता के पास गया और बोला, भाभी जी, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी ज़रूरतों को मैं समझता हूँ। मुझे पता है आपकी झाड़ियाँ विकराल रूप ले चुकी है और आपका खेत बंजर पड़ने के कगार पर है। अगर आप कहो तो मैं आपकी झाड़ियों को साफ कर दूंगा और आपके बंजर खेत को भी आबाद कर दूंगा। ये सुनकर संगीता बोली, देवर जी, आज तक आप कहाँ थे? काश आपने ये बात मुझसे पहले कह दी होती तो मुझे 2 साल तड़प तड़प कर नहीं बिताने पड़ते थे। जिसके बाद भाभी और देवर के बीच प्रोग्राम चालू हो गया। जब इस बात की जानकारी शहर में नौकरी कर रहे दीपक को पता चली तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने पवन को फ़ोन करके कहा, भाई अपनी भाभी को अच्छे से ठोकना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं तुझे खर्चा पानी भी दे दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्टर साला झूठ बोल रहा है, अपनी पत्नी को ठोकने के लिए भला कौन बोलेगा? लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपक सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी को तलाक दे चुका था, दूसरी पत्नी घर पर रहती थी और तीसरी पत्नी उसके साथ शहर में रहती थी। जवानी है तो तूफान मारेगी ही, इस बात को दीपक अच्छी तरह से समझता था। जब उसे पता चला कि मेरा चचेरा भाई पवन मेरी पत्नी की ठुकाई करने लगा है तो उसने सोचा, ठीक है, कम से कम घर की बात घर में रह जाएगी, ऊपर से पवन घर और पत्नी की जिम्मेदारी उठा लेगा। संगीता अपने देवर को उठा उठा कर फुल मजा देती थी, लेकिन अर्थशास्त्र में कहा गया है, आवश्यकताएं असीमित होती है। एक आवश्यकता पूरी होते ही उसकी जगह दूसरी आवश्यकता ले लेती है। यह पवन के साथ भी हुआ। उसे फ्रंट डोर से एंट्री करने का मौका बड़ी आसानी से मिल गया तो अब वह बैक डोर से एंट्री मारना चाहता था, जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब इस बात की जानकारी दीपक को हुई तो उसने पत्नी को फ़ोन करके पूछा, क्या हुआ? पत्नी बोली, देखिए जी, देवर जी ज़बरदस्ती पीछे से मांग रहे हैं, अब आप ही बताइए मुझे कितना दर्द होगा। वैसे भी उनका इतना मोटा है। तो दीपक ने पवन को समझाया, लेकिन पवन समझने को राजी नहीं हुआ। जिसके बाद दीपक मामला सुलझाने के लिए घर आ गया। शाम को दोनों भाइयों ने पहले साथ में कच्ची शराब पी। जिसके बाद इस बारे में बात शुरू हुई तो दीपक बोला, यार वो मेरी पत्नी है, उसने आज तक मुझे भी पीछे से नहीं दिया तो तुझे क्या देगी? तुझे इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो पवन बोला, ठीक है, मैं आपका घर भी संभाल रहा हूँ, आपकी पत्नी पर भी अपनी जवानी लुटा रहा हूँ। मेरे पास ज़मीन बहुत कम है और आपके पास बहुत ज़्यादा है। आपको अपने हिस्से में से 2 बीघा ज़मीन मुझे देनी पड़ेगी। इस बात पर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। नौबत हाथापाई तक आ गई। जिसके बाद पवन ने बगल में पड़े लकड़ी का फट्टा उठाया और दीपक के सिर पर दे मारा। दीपक का एक ही शॉट में काम तमाम हो गया और पवन वहां से फरार हो गया। जिसके बाद मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। फिर पुलिस ने पवन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
दोस्तों, बेशक मैंने आपको इस कहानी को विस्तार से बताया है, लेकिन मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। आखिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि होल का खेल भी बड़ा खतरनाक है, इसलिए हमेशा इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी कब एक इस झटके में बर्बाद हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।